हेलो सभी सिंह राशि यानी लियो सन मून राइजिंग वालों का मेरे चैनल VVA टैरो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि जो इस साल का बचा हुआ समय है वो आपके लिए कैसा होने वाला है। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है रीडिंग में बताई हुई हर बात आपके जीवन से संबंधित ना हो, तो आपके जीवन से जितनी बातें संबंधित है आप केवल उतनी ही सुनिए, बाकी सारी बातें हो सकता है किसी और के जीवन से संबंधित हो। अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी मेंशन किया है, आप वहां पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग प्रेजेंट हियर, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। आप में से हर एक व्यक्ति के लिए मैं ईश्वर से बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। आइए देखते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपके लिए। लियो, रेस्ट ऑफ द ईयर। जो फर्स्ट कार्ड आपके लिए आया है वो है मोल्डवाइट अनकन्वेंशनैलिटी। योर यूनिक क्वालिटीज़ आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ पर्पस। इट इज़ ओके टू फील एंड बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो आपको यहाँ पे अनकन्वेंशनैलिटी से आपके स्पिरिट गाइड से बोलना चाहते हैं कि जो आपके आइडियाज़ है, जो आपके रहन सहन हैं, जो हो सकता है लोग जो आपके आजू बाजू में हैं वो आपको उन सारी चीज़ों की वजह से कुछ बुरा भला कहते हो या आपको चिढ़ाते हो, पर आपको ये बोला जा रहा है कि जो आपकी यूनिक क्वालिटीज़ है, जो आपके डिफरेंसेस है, जो आपकी हटके जो आपके आइडियाज़ हैं, ये जो है यही आपको सक्सेसफुल बनाने वाले हैं। देखिए, अगर दो ट्विन्स भी अगर आप देख ले जो एक दूसरे से कुछ मिनट की दूरी पर पैदा हुए हैं, वो भी सेम नहीं होते, वो भी सेम डेस्टिनी नहीं रखते। तो यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है कि डोंट ट्राई टू फिट इन। आप यू वर बॉर्न टू स्टैंड आउट। आपके जो भी आइडियाज़ है, आपके जो भी बिलीव्स है, आपके जो भी विचारधारा है, आपके जो भी व्यू पॉइंट्स हैं वो लोगों से अलग होंगे। आपको उससे थोड़ा सा लोगों से अपोजिशन का भी सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ये जो अनलेस आप अगर किसी को हर्ट कर रहे हैं, मतलब किसी को जानबूझ के किसी का दिल दुखा रहे हैं, जानबूझ के किसी को तकलीफ़ दे के अगर आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आप बस अपने प्रोग्रेस पे काम कर रहे हैं, तो ये जो आइडिया है ये आपको सक्सेसफुल बनाने वाला है बहुत ज़्यादा। ये जो आपकी अलग हटके एक्सप्रेशन है चीज़ों का, वो आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाने वाला है। तो बी प्राउड ऑफ इट। मतलब आपको लोग उससे उससे एक मतलब शर्मिंदगी अगर महसूस हो रही है आपको, या आपको ऐसे लग रहा है कि नहीं मुझे ये नहीं करना चाहिए क्योंकि मेरे आजू बाजू वाले लोग अप्रूव नहीं करते इस चीज़ को, तो आपको ये बोला जा रहा है कि शर्मिंदगी महसूस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस आपका जो काम है वो निष्ठा से एंड सच्चे दिल से करते रहिए एंड आप डेफिनेटली ये चीज़ आपको सक्सेसफुल बनाने वाली है। Then we have spiritual protection. You are being watched over and protected physically, emotionally and energetically. क्योंकि यहाँ पे अनकन्वेंशनैलिटी से आप जो भी काम कर रहे हैं ये हटके काम कर रहे हैं। आप ऐसे काम कर रहे हैं जो अलग किसी चीज़ पे आपको लेके जाने वाला है, अलग कोई रास्ता आपका इसकी वजह से बनने वाला है। इसलिए आप प्रोटेक्टेड है क्योंकि आपका जो लाइफ पर्पस है, आप जो काम कर रहे हैं, आपका जो अंदाज़ है वो सबसे हटके है। एंड ऐसे लोगों को, जो लोग कुछ हटके करने आए हैं,
जो लोग एकदम कुछ हटके सोचते हैं, दे आर प्रोटेक्टेड। एंड यहाँ पर जो कि जैसे कि मैंने कहा कि आप किसी का कुछ बुरा ना चाहते हुए अपना काम कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सक्सेसफुल है, जो लॉज ब्रेक करते हैं, लेकिन आप वैसे नहीं हैं। आप सच्चे दिल से ह्यूमैनिटी मतलब एज अ होल के लिए कुछ काम कर रहे हैं। आप उदार तो है ही, आप बहुत ज़्यादा उदार होते हैं। लियोज़ जो होते हैं वो बहुत बड़ा दिल होता है आपका। तो आपको ये बोला जा रहा है कि आप प्रोटेक्टेड है। अगर आपको ऐसे लगे, मतलब जैसे कि मैंने कहा, मुझे वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी वाली फीलिंग आ रही है, बुलिंग हो रही है शायद आपकी, बहुत ज़्यादा आपको ताने कस रहे हैं लोग, हंस रहे हैं आप पर, आपको ये बोला जा रहा है कि उन पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि हाथी जब बाज़ार से निकलता है तो 1000 कुत्ते भौंकते हैं, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन हाथी को, राइट? क्योंकि हाथी की एक स्टैंडिंग है, हाथी रीगल है, हाथी रॉयल है, राइट? तो आपको ये बोला जा रहा है कि आप जो करने आए हैं, आपका जो काम है, आपका जो लाइफ पर्पस है, वो लोगों से हटके है। दैट इज़ वाई यू आर प्रोटेक्टेड। आप जो भी है टेंशन मत लीजिए और अपना काम अपने रास्ते पर चलते रहिए। टेक वन स्टेप एट अ टाइम एंड आगे बढ़ते रहिए। वी हैव नेचुरल ब्यूटी एंड ऑथेंटिसिटी। यहाँ पे ये बोला जा रहा है, बी योर सेल्फ एज गॉड मेड यू नेचुरली अट्रैक्टिव एंड लवेबल इनसाइड एंड आउट। अगेन सेम चीज़, ऑथेंटिसिटी। कुछ ऐसी बात है, कोई ऐसा पॉइंट है जो आप प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए फियर्स अपोजिशन आपको फेस करनी पड़ रही है। पर यहाँ पे जैसे कि नेचुरल ब्यूटी एंड ऑथेंटिसिटी, आपके जो गुण हैं वो अवगत है, मतलब आप जन्म ही अपने एज इफ पिछले जन्म का सब कुछ याद है आपको। एंड ऐसी कोई कलाएं, ऐसे कोई वो छोटे बच्चे नहीं होते, कोई छोटे बच्चे नहीं होते जो बहुत जल्दी जीवन में चीज़ें सीख जाते हैं, 2 साल के उम्र में या 3 साल की उम्र में सक्सेसफुल हो जाते हैं, एज इफ़ वो पिछले जन्म से सीख कर आए हैं सब कुछ, माँ के पेट से सब कुछ सीख कर आए हैं, आप वैसे हैं। एंड ये जो है ये नेचुरल है, ये आपके ईश्वर का वरदान है आपके लिए, ये ब्लेसिंग्स है आपके लिए। एंड इससे शर्मिंदगी महसूस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, या खुद को कोसने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो वाली भी फीलिंग आ रही है मुझे। क्योंकि सूनर और लेटर आपका जो पॉइंट है, आपका जो काम है, इट इज़ गोइंग टू स्पीक फॉर इटसेल्फ। और ये जो चीज़ है, ये आप मतलब जिसको जो समझना होगा वो तब समझ जाएगा, और नहीं समझा तो फिर कुछ कर नहीं सकते आप ऐसे लोगों का। यहाँ पे स्पेशली मुझे किसी के शादी के बारे में ये लग रहा है कि बहुत सालों से आप किसी सूटेबल व्यक्ति का वेट कर रहे हैं, किसी सूटेबल रिश्ते का वेट कर रहे हैं। एंड आपके जो आजू बाजू वाले हैं वो बोल रहे हैं कि अरे अब तो उम्र भी हो गई, अब तो जो आ रहा है उससे ही कर लो। लेकिन आपको पता है कि आपको कैसे लोग चाहिए, आपको कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए, या कैसी लाइफ पार्टनर चाहिए जो आपको ग्रो करने के लिए हेल्प करे। एंड यहाँ पर ये जो स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन है ना, हो सकता है जैसे कि मैंने अनकन्वेंशनलिटी में बताया आपको, आप एक लाइफ पर्पस जीने आए हैं, कुछ बड़ा करने आए हैं। एंड ये बड़ा करने के लिए हो सकता है आपके जो लाइफ पार्टनर है, आपके जो स्पाउस है, फ्यूचर स्पाउस या स्पाउस आपकी बहुत हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर आपकी जो वो यूनियन है, आपका जो रिलेशन है, वो आपके एंजल्स, आपके भी और उनके भी, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, वो इस जो यूनियन को है प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपके जो जब तक आप दोनों मिल नहीं जाते तब तक आप दोनों को एकदम बचा कर रख रहे हैं सबकी नज़रों से, ताकि आप किसी गलत कार्मिक रिलेशनशिप में ना फंस जाए। ये वैसी वाली फीलिंग है, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास, स्टे स्ट्रॉन्ग इन योर फेथ, a positive outcome is dependent on you keeping a positive mindset। तो पॉजिटिव रहिए। यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा, आप यहाँ पे
मतलब कोसने लग गए हैं आप खुद को या शर्मिंदगी महसूस हो रही है आपको, तो वैसे मत कीजिए, क्योंकि हर एक का एक सही समय होता है। एंड बिलीव कीजिए, फॉर एग्ज़ाम्पल जो मैंने ये रिलेशनशिप वाली बात बताई कि है मेरे लिए कोई बना है, बाहर दुनिया में है वो कहीं, एंड सही समय होगा, डिवाइन टाइमिंग जब होगा तब वो मुझसे आके ज़रूर मिलेगा या मिलेगी। ठीक है, तो बी ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव ही रही है, निगेटिविटी की तरफ जाने की, नकारात्मकता जीवन में, अपने माइंड में, अपने दिमाग में, अपनी सोच में लाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ओके, मुझे अपनी एक बड़ी बहन समझिए, एक सिस्टर समझिए, एंड मेरी ये एडवाइस आप लीजिए। ओके, बड़ी या छोटी जो भी है, आप सिस्टर समझिए, फ्रेंड समझिए, एंड गाइडेंस लीजिए। ये बिल्कुल प्रेशर में आने की ज़रूरत नहीं है। देखिए 3 कार्ड आ गए हैं आपके लिए। सबसे पहला कार्ड ट्रैवल है। ट्रैवल हो सकता है आपका, ये कार्ड कैंसर के लिए भी आया था। ट्रैवल आप कर सकते हैं, बहुत समय से कहीं जाने की आपकी मंशा थी, अगर आपको बहुत इच्छा है अगर आपकी, तो आप कर सकते हैं ट्रैवल। एंड ये ट्रैवल आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाला है, बहुत ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल होने वाला है, बहुत ज़्यादा आपके लिए फलदायी होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे ट्रैवल से मेंटल ट्रैवल भी, मतलब कि एक स्टेट ऑफ माइंड में है हम, एंड निगेटिविटी की तरफ से पॉजिटिविटी की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं। ये जो लो वाइब्रेशनल लोग हैं, इनकी बातें आपको, इट इज़ नो लॉन्गर गोइंग टू अफेक्ट यू। ये जो बातें हैं ये आपको बिल्कुल अफेक्ट नहीं करने वाली। तो ये भी है, एक ट्रैवल है, फ्रॉम नेगेटिव माइंडसेट टुवर्ड्स अ पॉजिटिव माइंडसेट, फ्रॉम लो सेल्फ वर्थ टुवर्ड्स हाई सेल्फ वर्थ। ओके, तो ये आपको हमेशा याद रखना है। ट्रैवल किसी के लिए, ये ट्रैवल अगर कोई कहीं बाहर सेटल होने की कोशिश कर रहा है तो ये पॉजिटिव इंडिकेशन है उसके लिए। एम्पावरमेंट, तो खुद को एम्पावर कीजिए, सशक्तिकरण, खुद की जो आइडियाज़ है उनमें बिलीव करना, खुद के जो व्यूज़ है, अपने जो मत है वो स्पष्ट रूप से लोगों के सामने कहना, वो लोगों को स्पष्ट रूप से बताना, विदाउट हर्टिंग और ऑफेंडिंग एनीवन। ठीक है, जो है वो है। यहाँ पे एम्पावरमेंट से, यहाँ पर क्योंकि अनकन्वेंशनलिटी आया है आपके लिए, एंड नेचुरल ब्यूटी एंड ऑथेंटिसिटी। तो जैसे कि मैंने कहा, अगर कोई कुछ ड्रीम है आपकी, कुछ करने की आप कोशिश कर रहे हैं, तो इस जो भी आपका ये प्रोजेक्ट है, जो भी आपका काम है, इससे आप बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी भी संवारने वाले हैं, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी अच्छी बनाने वाले हैं। इन द फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आप किसी को हायर कर सकते हैं खुद की मदद करने के लिए, या फिर किसी भी रूप में, आपकी गाइडेंस के रूप में हो सकता है ये, क्योंकि आपके जो आइडियाज़ हैं, आपके जो विचारधारा है, आपके जो एक्सपीरियंसेस है, वो सबसे हटके है। एंड आपका जो मार्गदर्शन आता है, आपके जो गाइडेंस है आपका, वो हटके है, तो वो भी किसी के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल हो सकता है, वो भी किसी की लाइफ पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। राइट, सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट। ठीक है, किसी को पावरफुल इतना बनाना कि वो को डिपेंडेंट ना रहे, को डिपेंडेंट रिलेशनशिप्स में ना रहे, खुद पर एंड खुद की काबिलियत पर विश्वास करना। ठीक है, क्षमता पर अपनी भरोसा रखना। ठीक है, यहाँ पर एम्पावरमेंट से आप खुद को भी एम्पावर कर रहे हैं, आप खुद भी ये समझ रहे हैं कि सच में मुझ में ये अलग बातें हैं, एंड दिस इज़ नथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ। ये शर्मिंदगी की वजह नहीं बननी चाहिए। इनफैक्ट दिस इज़ व्हाट मेक्स मी स्ट्रॉन्ग, दिस इज़ व्हाट मेक्स मी डिफरेंट, एंड दिस इज़ व्हाट हेल्प्स मी ग्रो, है ना। तो
ये माइंडसेट आपका रहने वाला है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इनका ये जो क्राउन चक्रा है ये पूरी तरह से ग्लो कर रहा है, मतलब ये आइडियाज़ जैसे कि, एंड ये स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन के राइट नीचे आया है। तो ये जो है आपके स्पिरिट गाइड्स आपको साइंस सिंक्रोनिसिटीज़ मैसेजेस अलग अलग ग्रुप में अलग अलग फॉर्म्स में भेज रहे हैं, एंड आपको वो समझ में आ रहे हैं, एंड आप वो अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, अपने जीवन में उनका समावेश कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप एम्पावर्ड खुद को फील कर रहे हैं, शक्तिशाली महसूस कर रहे हैं खुद को। एनिमल्स आपके लिए, एनिमल्स आपके अगर पेट्स है कोई तो वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। एनिमल्स से एक पैशन, एनिमल्स के जैसे रॉ इंस्टिंक्ट एक, जहाँ पे जैसे कि मैंने कहा अलग हटके है कुछ आप, तो एक रॉ एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट होती है जो आपको जीवन में सक्सेसफुल बनाती है, या फिर आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो आपके पेट्स के रूप में, वो अलग अलग एनिमल्स के रूप में आपको साइंस सिंक्रोनिसिटीज़ यहाँ पे बता सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक ब्लैक कैट है, ये ब्लैक कैट है, ये आउल है, ये डॉग है, यहाँ पे एक पिजन है। पिजन पीस को रिप्रेजेंट करता है, मतलब शांति आ रही है आपके जीवन में। ये जो ब्लैक कैट है ये आपके शैडो साइड एंड आपके जो लाइट साइड है उसमें एक इंटीग्रेशन बताता है कि आपको आपकी शैडो साइड, मतलब आपकी जो निगेटिविटी है वो पता चलने वाली है, आपकी जो निगेटिव ट्रेट्स है वो आपको पता चलने वाले हैं कि यहाँ पे आप जो खुद के डाउट कर रहे हैं, यू आर नो लॉन्गर गोइंग टू डाउट योर सेल्फ, क्योंकि आपको पता चलने वाला है वो जो डाउट की फीलिंग है, शर्मिंदगी की फीलिंग है, वो आपकी निगेटिव साइड है, वो आपकी शैडो साइड है, या वो जो निगेटिविटी है वो बाहर से आती है, वो लोगों की तरफ से आती है, एंड आई डू नॉट हैव टू एंगेज इन दैट, यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट एंड रियलाइज दैट। यहाँ पे डॉग स्पिरिट है, डॉग स्पिरिट आपको बताता है लॉयल्टी, डॉग स्पिरिट आपको बताता है कंपेनियनशिप। तो आपके लिए कोई सोलमेट मैनिफेस्ट हो रहा है, कोई सोल ट्राइब मैनिफेस्ट हो रही है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही है, या ऐसे लोग आपके जीवन में मैनिफेस्ट हो रहे हैं, फ्रेंडशिप्स आपके जीवन में मैनिफेस्ट हो रही है जो आपको हेल्प करेंगे, जो आपके साथ हमेशा के लिए रहेंगे। या इन सारे सिचुएशंस में से कौन ऐसे लोग हैं जो सच में आपको समझते हैं, जो सच में आपकी कदर करते हैं, आपके वैल्यूज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, आपके आइडियाज़ में बिलीव करते हैं, ऐसे लोगों का पता आपको चलने वाला है। यहाँ पे आउल है यानी उल्लू है, यहाँ पे ये बताता है कि आप ऐसी चीज़ें देखने वाले हैं। ये हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है मेरे हिसाब से, जो आउल होता है ऐसी चीज़ें देख पाते हैं वो जो हम नॉर्मल आइज़ से नहीं देख सकते, जो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो ये है ऐसी चीज़ों को भाप लेना, ऐसी चीज़ों को समझ पाना जो नॉर्मल लोग नहीं समझ पाते। एंड आउल ये भी बताता है कि ऑब्ज़र्व करिए आपके जो सराउंडिंग्स हैं ना, जो भी चीज़ें हो रही हैं उन्हें ऑब्ज़र्व कीजिए, एंड जब एक्शन लेने का समय आए तो ये सारी बातें अकाउंट में लीजिए, ये सारी बातें याद रखिए, एंड देन आप डिसीजन लीजिए, देन आप एक्शन लीजिए। ओके, आइए आपके टैरो कार्ड्स देखते हैं क्या कहते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, तो 2 ऑफ वॉन्ड्स अगेन आउल वाली एनर्जी है, प्लानिंग करके केयरफुली एक्शन लेनी है। नेक्स्ट 2 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर 2 रास्ते हैं, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, 2 पहलू है। इवन यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो ये 2 क्रिस्टल्स पकड़े हुए हैं इन्होंने, तो 2 रास्ते आपके पास अवेलेबल हो सकते हैं। आपको प्लान करना है एंड केयरफुली डिसाइड करना है कि कौन से रास्ते पर आप चलने वाले हैं, कौन सा रास्ता है जो आपको आपके मंजिल की तरफ लेकर जाएगा विथ ईज़, एंड कौन सा रास्ता बेस्ट है आपके लिए। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स।
10 ऑफ कप्स, ये कोई फैमिली मैनिफेस्ट कर रहा है, कोई एक अच्छा लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहा है जो ऑलरेडी मैरिड है, कमिटेड है, उनकी लाइफ और उनकी फैमिली लाइफ और स्टेबल हो रही है, सेटल हो रहे हैं। अगर आप मैरिड है तो ये नेक्स्ट लेवल पे है, जो भी है आपके रिलेशनशिप में नेक्स्ट लेवल पे जाने वाली है। कमिटेड है तो एंगेज हो सकते हैं, एंगेज है तो शादी तय हो सकती है, शादीशुदा है तो और सेटल हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बन सकती है आपकी और रिलेशनशिप। ये अगेन पीस, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, सुख, शांति, समृद्धि बताता है आपको। शुभ है बहुत 10 ऑफ कप्स का जो कार्ड है। ये अगेन यहाँ पे भी ये ट्रैवल के कार्ड में ये लेडी प्रेग्नेंट है, यहाँ पे भी 2 बेबीज़ दिख रहे हैं, तो प्रेगनेंसी कोई मैनिफेस्ट कर रहा है, तो दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी। देन वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स, तो ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें जो आपको सर्व नहीं करती, जो बोझा आप कैरी कर रहे हैं अननेसेसरीली, जो एक्सपेक्टेशंस है, अननेसेसरी बर्डन्स जो आप कैरी कर रहे हैं लोगों के एक्सपेक्टेशंस के, वो आप ड्रॉप करने वाले हैं, आप पहचानने वाले हैं। यहाँ पे एम्पावरमेंट के कार्ड में जैसे मैंने आपको बताया, आप पहचानने वाले हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे यहाँ पे सर्व नहीं करती, कौन सी ऐसी बातें हैं जो मुझे आगे नहीं बढ़ने देती, कौन से ऐसे लोग हैं जो मुझे मतलब आगे नहीं बढ़ने देते जीवन में, कौन सी ऐसी आदतें हैं मेरी जो मुझे जीवन में आगे नहीं बढ़ने देती। उन सारी बातों को आप पहचानने वाले हैं एंड आप जीवन में आगे बढ़ने वाले हैं। आउल की भी वही एनर्जी है, यू आर गोइंग टू कीप एन आई आउट, समझने वाले हैं आप, डिसर्नमेंट अपनी यूज़ करके आप डिसीजंस लेने वाले हैं। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पर अगेन 4 ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब मेरे लिए ये जो कार्ड है ये ईश्वर से कम्युनिकेशन, आपके स्पिरिट गाइड्स से कम्युनिकेशन के बारे में, क्लियर कट कम्युनिकेशन के बारे में बात करता है। जैसे कि आउल एनर्जी में मैंने बताया, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स ऑल्सो मीन्स आराम, किसी को बहुत ज़्यादा आराम की ज़रूरत है। 10 ऑफ वॉन्ड्स के बाद ही 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। ये बताता है कि कोई बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड है, कोई बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, तो जब भी आपको ऐसे लगे कि आराम करना है तब आप मेक श्योर कीजिए कि एटलीस्ट एक 20 मिनट्स का नैप, एटलीस्ट आधे घंटे आप एक नैप ले ही लीजिए, क्योंकि अगर आप आराम नहीं करेंगे तो जो आपके हेल्थ के इश्यूज़ हैं वो और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होने वाले हैं, वो आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट करने वाले हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स हमें बताता है पॉजिटिव फॉरवर्ड मूवमेंट। ये ट्रैवल की भी इंडिकेशन है कि ट्रैवल कर रहे हैं, कोई मैसेजेस आ सकते हैं, आप किसी के लिए वेट कर रहे हैं किसी के मैसेजेस का। ये कॉल लेटर्स, इंटरव्यू लेटर्स भी हो सकते हैं, तो वो भी हो रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो सक्सेस को भी इंडिकेट करता है, मतलब जो भी आप मेहनत कर रहे हैं वो सक्सेसफुल हो रही है। यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स में जो भी मेहनत आप कर रहे हैं, 2 ऑफ वॉन्ड्स में जो प्लानिंग आप कर रहे हैं वो 8 ऑफ वॉन्ड्स के रूप में सक्सेसफुल हो रही है। एंड ये भी बताता है कि आप जिस भी पाथ पे चल रहे हैं दैट इज़ द राइट पाथ एंड इट इज़ गोइंग टू लीड यू टू योर अल्टीमेट फुलफिलमेंट, जो कि 10 ऑफ कप्स के कार्ड में हमने देखा। हायरोफेंट, हायरोफेंट का डायरेक्ट मीनिंग है शादी। ये कार्ड शादी का है। ये कार्ड ये भी बताता है कि आपको कोई अच्छा गुरु मिल सकता है या आप किसी के लिए एक अच्छा गुरु बन सकते हैं। एम्पावरमेंट के कार्ड में मैंने वो भी आपको बताया कि आप किसी को गाइडेंस दे सकते हैं, किसी को आप एम्पावर कर सकते हैं, किसी के जीवन को मतलब जिसको हेल्प की ज़रूरत है वो आप हेल्प कर सकते हैं। यहाँ पे अगेन हायरोफेंट से एक हायरोफेंट जो होता है ना, वो ट्रेडिशनल जो चीज़ें होती हैं,
ट्रेडिशनल जो हमारी चीज़ें चली आई है, रूल्स सब कुछ फॉलो करने वाली बात होती है, पर आपके लिए इसमें ये आया है अनकन्वेंशनैलिटी एंड नेचुरल ब्यूटी एंड ऑथेंटिसिटी। तो अनकन्वेंशनैलिटी एंड हायरोफेंट का कार्ड मुझे ये बताता है कि आपकी जो आइडियाज़ है वो आप रूल्स ब्रेक किए बिना आप फॉलो करने वाले हैं। यहाँ पर एक आँख दिख रही है, देखिए यहाँ पे एक आँख है, तो इट इज़ लाइक समवन इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू। यहाँ पे आप प्रोटेक्टेड भी है, बट एट द सेम टाइम जैसे कि मैंने कहा, लोग हैं जो आपको आपके रास्ते से, जो आपको आपके उद्देश्य से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड आपको अवॉइड करना है ऐसे लोगों से, ठीक है। ऐसे लोगों से बातचीत अवॉइड करनी है, ऐसे लोगों से मिलना जुलना अवॉइड करना है, ऐसे लोगों को, ऐसी एनर्जीज़ को अपने एनर्जी फील्ड में आने नहीं देना है, ठीक है, क्योंकि ये एनर्जी वैम्पायर्स है, इविल आई। क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं वो सच में बहुत अच्छा है, बहुत निपुण है आप अपने काम में, एंड बहुत ज़्यादा केपेबल है आप। तो डेफिनेटली आप जो है लोगों की बुरी नज़र आप पे है, आपको ये अवॉइड करनी है। कम्युनिकेशन इसकी जो भी चाहिए या जो भी नहीं चाहिए उसके लिए स्पष्ट रूप से बात करनी है, स्पष्ट रूप से बताना है। जून का महीना कम्युनिकेशन वाइज आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड कम्युनिकेशन इसकी आया है। तो मई एंड टू जून एंड आपके लिए कोई इम्पॉर्टेंट अगर कम्युनिकेशन का आप वेट कर रहे हैं तो वो हो सकता है। हम मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में एंटर कर रहे हैं मई 2022 में, 10 मई 2022 से। तो कम्युनिकेशन हो सकता है डिले हो गया हो, पर यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स से न्यू मून इन जेमिनी है। तो जून महीने में आपका जो भी कम्युनिकेशन डिले हो गया है वो आप तक पहुंचने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। आपको ये बोला जा रहा है पर कि कांटेक्ट में रहिए जो कोई भी लोग हैं उन लोगों से, एंड देरी से होगा थोड़ा काम, पर होने वाला है, ठीक है। ओके, ट्रैवल का कार्ड है एंड मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड का टॉपिक निकला है। तो अपने ट्रैवल के लिए जिस भी समय पहुंचना है आपको डेस्टिनेशन पे, मतलब एयरपोर्ट पे पहुंचना है या ट्रेन स्टेशन पे पहुंचना है, आधे घंटे एटलीस्ट, आधे से 1 घंटा डिपेंडिंग ऑन कितना दूर है आपसे रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट, अकॉर्डिंगली बहुत ज़्यादा समय पहले निकली है। क्योंकि यहाँ पे ट्रैवल रिलेटेड कुछ चीज़ें प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब लेट पहुँच सकते हैं, ट्रेन मिस कर सकते हैं, तो वैसा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं बोल रही हूँ। एंड बिलीव इन द इम्पॉसिबल। तो जो खुद पे भरोसा रखिए एंड ईश्वर पे भी भरोसा रखिए। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। यहाँ पर ये जो फीलिंग मैंने बताई, अनकन्वेंशनैलिटी, एम्पावरमेंट, स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन, नेचुरल ब्यूटी में, कि जो लोग बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आप हटके हैं एंड आपकी आइडिया कभी सक्सेसफुल नहीं होने वाली, तो आपको ऐसे निगेटिविटी से दूर रहना है। एंड भले ही आपके आइडिया जो है हटके है, पहले किसी ने इम्प्लीमेंट नहीं की है आपकी आइडिया, पहले कहीं इम्प्लीमेंट नहीं हुई है ये आइडिया, फिर भी आपको ये बोला जा रहा है कि आप भरोसा रखिए कि ये सक्सेसफुल होने वाली है, ठीक है। तो लियो, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय।